जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आचार्य वादीब सिंह सूरी कृत जीवनधर चरित्र अपर नाम क्षत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं और उसके प्रथम लंब के 72 श्लोक तक हम लोगों ने कल उसकी वांछना कर ली थी। आज हमको 73 श्लोक से आगे बढ़ना है। अभी बैकग्राउंड ऐसा है कि राजा सत्येंद्र को युद्ध भूमि में ही वैराग्य हो गया था और उनको सैनिकों ने, जो काष्टांगार के सैनिक थे, उन्होंने उनको मार दिया था, मगर सरल परिणामों से और वैराग्य के परिणामों से उनको देवगति प्राप्त हुई। और जो आखिरी श्लोक था उसमें नारी संबंधी राग की क्रूरता की बात कही। आज हम लोग देखेंगे स्त्री के भोग में आसक्त मनुष्य सूकर के समान। नारी जघन्य रंध्रस्थ विणमूत्रमय चर्मणा वराह इव विभक्षिहेन्त मूढ़ सुखायते। खेद है मूर्ख जन स्त्रियों की जंघाओं के छिद्र में स्थित मलमूत्र से भरे हुए चमड़े से विष्टा वाले सूकर की तरह सुखी होते हैं। अत्र नीति का श्लोक है। देखिए क्या बात बता रहे हैं, सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग। विवेकी जन अर्थात विरक्त महापुरुष स्त्री लंपट्टी लोगों के संबंध में अतिशय खेद व्यक्त करते हैं। मूर्ख मनुष्य मल मूत्रादि से भरे हुए स्त्री के गुप्तांग में विलास कर विष्टा खाने वाले सूकर के समान अपने को सुखी मानते हैं। सूकर जो होता है सूअर, वो विष्टा खाकर वो वही उसका भोजन है। उससे मनुष्य उस स्त्री के भोग में आसक्त मनुष्य की उस सूकर से कंपैरिजन किया हुआ है। विशेषार्थ, यहाँ कोई शंका कर सकता है कि आचार्यों ने नारी के प्रति ऐसे विभत्स और लज्जास्पद शब्दों का प्रयोग क्यों किया। तो उसका समाधान, आचार्यों ने तो जैसा सत्य स्वरूप है वैसा ही तो कहा है, कुछ बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा। वस्तु स्थिति का सही निरूपण किया है। रागी जीव को यथार्थ निरूपण अच्छा नहीं लगे तो उसमें आचार्य श्री क्या करें। वे तो करुणा बुद्धि से अज्ञानी का कुस्थान से जुड़ा हुआ अनुचित राग नष्ट हो, सब जीवों का कल्याण हो, इस मंगलमय भावना से लिखते हैं। हमें ग्रंथकार के अभिप्राय को समझने का प्रयास करना चाहिए। राजा सत्येंद्र जैसे कामांध लोग आज भी कुछ कम नहीं हैं। अरे कम नहीं, आज तो बहुत ज़्यादा है उस तरह के लोग। और हमको ये लगता है कि आचार्यों ने ऐसी भाषा, ऐसा श्लोक क्यों लिखा कि जिसको हमको सभा में पढ़ने में भी शर्म आए। लेकिन बात शर्म की नहीं है। आचार्य ने तो जो वस्तु स्थिति है उसका सही निरूपण किया है। वैसे ही लोग होते हैं यहाँ पे। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 93 पे, श्लोक नंबर 74। स्त्री सेवन से उत्पन्न सुख अविचारितम्य किम कीदृशं कियत्वेति विचारे सति दुःसहम् अविचारितरम्य हि रामा संपर्कजं सुखम। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ, स्त्री के संग से उत्पन्न सुख क्या है, कैसा है, कितना है, कहाँ है, ऐसा विचार करने पर
दुस्सह हो जाता है। वह सुख निश्चय से बिना विचार के ही सुंदर प्रतीत होता है। सरलार्थ, स्त्री सेवन से उत्पन्न या प्राप्त होने वाला सुख क्या है, कैसा है, कितना है, कितने काल तक टिकने वाला है, कहाँ अर्थात किस जगह है, इस प्रकार सोचने पर विचार करना दुस्सह हो जाता है। अतः स्त्रीजन्य सुख वास्तविक विचार न करने पर ही सुखद भासित होता है। देखिए, वास्तव में जीव स्वयं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से परिपूर्ण है। सुख जो है वो जीव के स्वतः उसके अंदर से आता है, लेकिन वो सुख पर वस्तु में मानता है। जैसे कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो हड्डी चबाने से उसके दांतों का, उसके मसूड़ों का लहू उसी के मुंह में आता है। उसको लग रहा है कि वो जो लहू का स्वाद आ रहा है वो उस हड्डी में से आ रहा है, मगर वैसा है नहीं। पर वस्तु में कभी भी कहीं पर भी त्रिकाल त्रिलोक में सुख हो ही नहीं सकता। विशेषार्थ, मनुष्य स्त्री से विरक्त हो, इस पवित्र भावना से यहाँ आचार्य श्री ने स्त्री में आसक्त मनुष्य से प्रश्न पूछे हैं। उन प्रश्नों पर मन ही मन में विचार करें तो स्त्री विषयक राग स्वयमेव ही घटे बिना नहीं रहेगा। ये विचार वास्तव में ही असह्य है। देखिए, क्या प्रश्न पूछे कि स्त्री से, उस स्त्री के सेवन करने में जो सुख है वो कहाँ है, किस जगह पर है, कहाँ से आता है, कितनी देर टिकने वाला है। इन प्रश्नों का यदि हम गहराई से चिंतन मनन करें तो अपने को समझ में आएगा कि वास्तव में वो सुख नहीं, सुखाभास है। जिज्ञासु का गुरु से प्रश्न, श्लोक नंबर 75। निवारितप्य कृत्येय स्या निष्फला दुष्फला च धी कृत्ये तु नापि यत्नेन कोत्र हेतुर्निरूप्यताम्। अन्वयार्थ, बुरे काम में निवारण किए जाने पर भी बुद्धि फल रहित और बुरे फल वाली होती है, किंतु अच्छे काम में प्रयत्न से भी प्रवृत्ति नहीं होती। कहो इसमें क्या हेतु है। सरलार्थ, ये पूरा अत्र नीति का श्लोक है। सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग। किसी पाप कार्य में मेरी बुद्धि न लगे, मन में ऐसा विचार करने पर भी बुद्धि असफल होती है, अर्थात पाप कार्यों में बुद्धि लग ही जाती है। इतना ही नहीं, बुद्धि विपरीत फलदायित्री भी होती है। परंतु पुण्य कार्य में प्रयत्न करने पर भी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती। इसमें क्या कारण है, स्पष्ट समझाइए। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है, एक जिज्ञासु गुरु से प्रश्न पूछ रहा है कि मैं सोच कर भी अगर पाप नहीं करना चाहूँ तब भी मेरी बुद्धि पाप कार्य करने में ही लगती है। धंधा व्यापार करने में, विषय भोग भोगने में, सुख सुविधाओं का आनंद लेने में, या किसी को कोई व्यसन लगा हो तो उसमें वो बुद्धि सहज लगती है, उसकी कोई ट्यूशन्स नहीं लगती, फिर भी जीव वो सब चीज़ें सीख जाता है और पुण्य, और उसका फल भी विपरीत फल मिलता है उसका, क्योंकि पाप में बुद्धि लगेगी तो पाप कर्म बंधेगा, और जब पाप कर्म फल उसका उदय आएगा तब और कष्ट होगा। और पुण्य के कार्यों में मैं सोच कर भी सुबह उठ के सोचूं कि मुझे मंदिर जाना है, स्वाध्याय करना है, लेकिन या तो देर से उठ जाता हूँ या सुबह उठ के दूसरी चीज़ों में ही मेरा मन लगता है, लेकिन पुण्य कार्य में बुद्धि मेरी प्रवृत्त नहीं होती। इसका क्या कारण है, ऐसा जिज्ञासु ने गुरु से प्रश्न पूछा है। जिज्ञासु अपनी बात को और स्पष्ट करता है। देखिए, प्रश्न को और थोड़ा गहरा करता है। श्लोक नंबर 76। निश्चित्याप्यघ हेतुत्वं दुश्चित्तानां निवारणे येनात्मन्निपुणो नासी तद्धि दुष्कर्म वैभवम्। अन्वयार्थ, हे आत्मन, बुरे मानसिक विचारों को पाप का कारण निश्चित करके भी आप जिस कारण से तू निवारण करने में समर्थ नहीं होता है, निश्चय से यह बुरे कर्मों का ही प्रभाव है। सरलार्थ पढ़ते अपने को थोड़ा ये विशेष गहराई से खुलेगा। हे भगवान, मन में बुरे विचार उत्पन्न होना पाप का कारण है, ऐसा निर्णय होने पर भी जीव उनका निवारण या निराकरण करने में समर्थ नहीं होता।
मैं तो निश्चय से इसका कारण दुष्कर्मों का प्रभाव ही मानता हूँ, अर्थात कर्म ही बलवान है। ऐसा जिज्ञासु पूछ रहा है अपने गुरु से कि मैं मन में बुरा विचार उत्पन्न होने का कारण किसको मानता हूँ, कि ये हे भगवान, मन में जो बुरे विचार उत्पन्न होना ये पाप का कारण है। ऐसा निर्णय होने पर भी जीव को वैसे ही भाव आते हैं, वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं, और इसका कारण निश्चय से मैं दुष्कर्मों को मानता हूँ। जो मैंने पूर्व भव में या इसी भव में पिछले सालों में जो मैंने बुरे काम किए हैं उसका ही प्रभाव मानता हूँ। अर्थात यहाँ पे जिज्ञासु ये कहना चाहता है कि कर्म ही बलवान है। आगे और जिज्ञासु तर्क करता है श्लोक नंबर 77 में। जिज्ञासु का तर्क, हे ये स्वयं सती बुद्धिर्यत्नेनाप्यसति शुभे तद्धे तु कर्म तद्नन्मात्मनमपि साध्ययेत्। ये भी अत्र नीति का श्लोक है। ये 3-4 श्लोक जो पिछले चल रहे हैं ये सारे नीति के श्लोक हैं। बुद्धि बुरे कार्य में अपने आप ही लग जाती है, किंतु अच्छे कार्य में प्रयत्न करने पर भी प्रवृत्त नहीं होती। इस प्रवृत्ति का कारण कर्म ही है, जो आत्मा को भी अपने समान ही कर देता है। सरलार्थ, मनुष्य की बुद्धि सप्त व्यसन, पंच पाप आदि आश्रव बंध के पाप परिणामों एवं पाप कार्यों में बिना सिखाए ही लग जाती है। पुण्य रूप परिणामों, पुण्य रूप कार्यों तथा धर्म में संवर निर्जरा रूप भावों में प्रयत्न करने पर भी प्रवृत्त नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि कर्म ही जीव को पाप रूप प्रवृत्ति कराते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, वापस से जिज्ञासु यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं जितनी चेष्टा करूं पाप कार्य न करने की, फिर भी मेरी बुद्धि उसी में प्रवृत्त होती है, और पुण्य कार्य की मैं कितनी भी कोशिश करूं करने की वो मेरे से होते नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना निकल जाता है न करने के। तो ये इन सब का कारण कर्म ही सिद्ध होता है, और जीव को पाप रूप प्रवृत्ति कर्म ही करवाता है। ऐसा जिज्ञासु का तर्क है। विशेषार्थ, जिज्ञासु अत्यंत आत्मार्थी जीव है। देखिए आत्मा को समझने वाला है और वो धार्मिक जीव है, करना चाहता है धर्म, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो है वो पाप में संलग्न रहती है। जिज्ञासु अत्यंत आत्मार्थी जीव है, अतः वह स्वयं को संबोधते हुए अपने परिणामों का उदाहरण देकर शंका प्रस्तुत कर रहा है। यह शंका शास्त्र पढ़कर उत्पन्न नहीं हुई, अपितु जीवन में पाप कर्मों से निवृत्त होने के लिए जीवन में धर्म प्रकट करने का प्रयास करते समय प्रत्यक्ष जिन विषयों का सामना करना पड़ता है उनको ही गुरु के समक्ष जिज्ञासु कह रहा है। क्रमांक 75, 76 और 77 इन 3 श्लोकों में जो शंकाएं प्रस्तुत की हैं उनका समग्र विवरण निम्न प्रकार है। ये तीनों गाथाओं में जो शंकाएं उत्पन्न हुई है जिज्ञासु के मन में, उन गाथाओं में जो उन श्लोकों में जो शंकाएं थी उसका विवरण अभी आगे बता रहे हैं। पाप कार्य करने की हमारी भावना बिल्कुल नहीं है। पाप कार्यों में हमारी बुद्धि प्रवृत्त न हो, इसलिए हम पूर्ण शक्ति लगाकर निरंतर प्रयास भी करते हैं, तो भी हमारी बुद्धि पाप कार्यों से निवृत्त क्यों नहीं होती। इस विषय में मेरा तो यह पक्का मत है कि यह सब कर्मोदय की ही बलवत्ता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, हमें इस दुनिया में ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि नहीं करने योग्य कार्यों में मनुष्यों की बुद्धि बिना सिखाए ही प्रवीण हो जाती है, तथा देवशास्त्र गुरु की भक्ति रूप पुण्य परिणामों में और वीतरागता रूप परिणामों में प्रयत्न पूर्वक बुद्धि लगाने का प्रयास भी असफल रहता है। 5 पाप और 7 व्यसनों की शिक्षा के लिए कहीं कोई विद्यालय नहीं खुले हैं, तो भी लोग इनमें निपुण हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि कर्म ही आत्मा को पाप रूप प्रवृत्ति कराते हैं, तथा कर्म के सामने आत्मा का कुछ भी बल नहीं चलता, अतः कर्म ही बलवान है। जो पिछले 3 श्लोकों में बात कही थी उसी को यहाँ पे डिटेल में विवरण उनका किया है कि पाप कार्य करने की भावना बिल्कुल नहीं थी, फिर भी पाप कार्य करने में प्रवृत्ति लगती है। इसमें भी कर्मोदय ही बलवान है। दुनिया में ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि करने योग्य कार्यों में मनुष्य की बुद्धि बिना सिखाए ही प्रवीण, न करने योग्य कार्यों में प्रवीण हो जाता है, और तथा देवशास्त्र गुरु की भक्ति पुण्य परिणामों में और वीतराग रूप परिणामों में प्रयत्न पूर्वक बुद्धि लगाने पर भी प्रयास
असफल रहते हैं। ये दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में बताया कि 5 पापों और 7 व्यसनों की कहीं कोई शिक्षा या कोई विद्यालय नहीं है। ये कहाँ सीखते हैं? बच्चे हों यंग लोग हों, तो ये जो व्यसन है 7 व्यसन है, 5 पापों की कोई कहीं पर कोई क्लास नहीं लगती। सिगरेट पीने की कहीं क्लास नहीं लगती, शराब पीने की, जुआ खेलने की कहीं कोई क्लास नहीं लगती, फिर भी लोग सीख जाते हैं। इसमें मुझे भूधरदास जी का एक श्लोक याद आता है। उन्होंने भूधर शतक में लिखा हुआ था, राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक सेवन की सुघराई, तापर और रचे रस काव्य कहा कहिए तिन की निठुराई, अंध असुझन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। मतलब ये उसी बात को यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि राग के उदय में जीव इतना अंधा हो गया है कि कोई भी उल्टा सुल्टा काम करने को तैयार है, और ये सब कहीं कोई सिखाने के लिए, ये अपने आप ही सीख जाता है, कहीं बाहर दुनिया में सीखने नहीं जाता। ठीक है, तो 5 पापों और 7 व्यसनों की शिक्षा के लिए कहीं कोई विद्यालय नहीं खुले हैं, तो भी लोग इनमें निपुण हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि कर्म ही आत्मा को पाप रूप प्रवृत्ति कराते हैं, तथा कर्म के सामने आत्मा का कुछ भी बल नहीं चलता, अतः कर्म बलवान है। अगला श्लोक 78 नंबर का, निजात्मा का ज्ञान ही कर्म नष्ट करने का उपाय है। कोहम कीदृगुणं कृत्वा किं प्राप्यं किम निमित्तकः इत्यूह प्रत्यहं नो चेत् स्थाने ही मतिर्भवेत्। मैं कौन हूँ, अन्वयार्थ में बता रहे हैं, मैं कौन हूँ, मुझ में कौन से एवं कैसे गुण हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या प्राप्त करने योग्य है और उसमें क्या निमित्त हैं। यदि इस प्रकार के विचार प्रतिदिन नहीं हो तो निश्चय से बुद्धि अयोग्य स्थान में प्रवृत्त हो ही जाती है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, वो इस श्लोक से निकल के आया। ऐसा लगता है कि आप अगर इन सब धार्मिक चीज़ों का, अपने स्वतत्व के निर्णय का ये प्रश्न स्वयं से रोज न पूछें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे में कैसे गुण हैं, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है और उनमें क्या निमित्त हैं, इन सब बातों का विचार नहीं करेंगे तो बुद्धि जो है वो अयोग्य स्थानों में, फिर वो खोटे चीज़ों में प्रवृत्त होगी कि मुझे आज मूवी देखने जाना है, मुझे मैच देखना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे काम धंधा करना है, मुझे विषय भोग भोगने हैं, उन सब चीज़ों में प्रवृत्ति लगेगी। सरलार्थ, मैं कौन हूँ, मुझ में कौन से गुण हैं, मैं इस मनुष्य गति में किस गति से आया हूँ, इस भव में मुझे क्या प्राप्त करना है, मेरा साध्य क्या है, जो मेरा साध्य मोक्ष मार्ग है उसके लिए निमित्त क्या हो सकते हैं, इस प्रकार के विचार प्रतिदिन न हो तो बुद्धि अयोग्य विषयों में प्रवृत्त होती है। ये सहज देखा जाता है। आपके दिमाग में यदि अगर कुछ पॉजिटिव नहीं चल रहा है तो नियम से कुछ ना कुछ नेगेटिव चलेगा। विशेषार्थ, आत्मस्वरूप का यथार्थ चिंतन न हो तो बुद्धि कुमार्ग में प्रवृत्त होती है, अर्थात सन्मार्ग या मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना हो तो आत्मस्वरूप का चिंतन करना ही एकमात्र अमोघ उपाय है। कुमार्ग अर्थात मिथ्या मार्ग या संसार मार्ग या दुख मार्ग का मूल कारण तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व को अज्ञानी नाना प्रकार से सुरक्षित रखना चाहता है। कर्म बलवान है यह मान्यता भी मिथ्यात्व ही है, क्योंकि यह विचार वस्तु स्वरूप से विपरीत है। देखिए, यदि कर्म बलवान हों, जीव से ज़्यादा बलवान यदि कर्म हो, तो कर्म तो इस जीव से अनादि से लगे हुए हैं, तो अपने को तो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि देखने में आते हैं जिन्होंने कर्मों का नाश किया है। 8 कर्मों का नाश करने वाले सिद्ध परमेष्टि हैं, 8 घाती अघाती कर्म का, और घातिया कर्मों का नाश करने वाले अरिहंत प्रभु भी हमको साक्षात दिखाई देते हैं। तो इससे ये तो सिद्ध हो गया कि आत्मा जो है वो कर्म से ज़्यादा बलवान है, कर्म आत्मा से ज़्यादा बलवान नहीं है। मिथ्यात्व का नाश करना, कर्म का नाश करना, मोक्ष मार्ग प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना अथवा सच्चा सुख प्राप्त करना, इन सब का अर्थ एक ही है।
इनके लिए साधन भी एकमात्र आत्मचिंतन, आत्म ध्यान, आत्म आराधना, आत्म साधना ही है। आत्म ध्यान के लिए आत्मस्वरूप का ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना ध्यान हो ही नहीं सकता। देखिए क्या बता रहे हैं, ये सब जो मिथ्यात्व का नाश करने का जो उपाय भी है, वो भी सिर्फ एक अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप पहचान कर उसमें ही रमण करना, वही उसका सच्चा उपाय है। अतः यहाँ आचार्य श्री वादीप सिंह आत्मज्ञान करा रहे हैं। उनके लिए कुछ पॉइंट्स दिए उन्होंने। उसमें से पहला पॉइंट है, मैं एक अनादि अनंत आनंद कंद अनंत गुणों का गोदाम सिद्ध समान अनंत चतुष्टय स्वभावी चैतन्यमय परम स्वतंत्र भगवत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, मेरे लक्षण क्या क्या हैं, उन सब का अपने को यहाँ पर ज्ञान करवा रहे हैं। वर्तमान मनुष्य पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आयु मान लीजिए आज 44 ईयर्स की है, तो 44 ईयर्स पहले भी मेरी आत्मा थी, और यहाँ से मरकर जब भी मैं मरूँ 10 साल 15 साल 20 साल, जब भी ये पर्याय देह छूटेगी मेरी, तब भी मेरा आत्मा तो तभी भी रहेगा। इसलिए मैं वर्तमान मनुष्य पर्याय मात्र नहीं हूँ। इसके अलावा मैं अनादि अनंत एक ध्रुव आत्मा हूँ। इसकी पहचान करवा रहे हैं आचार्य श्री वादीप सिंह। पर्याय तो नाशवान होती है, परंतु मैं तो अविनाशी जीव तत्व हूँ। दूसरा, मुझ में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र आदि अनंत विशेष गुण हैं, और अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनंत सामान्य गुण हैं, जो सभी अविनश्वर हैं। देखिए, द्रव्य होगा तो वहाँ पर गुण भी अवश्य होंगे, और वो गुणों का कभी भी किसी भी काल में किसी भी निमित्त से उन गुणों का नाश नहीं हो सकता। इसलिए जब तक गुण नहीं नाश होंगे तो वैसे ही द्रव्य भी अविनश्वर रहेगा। तीसरा, वास्तव में देखा जाए तो मुझे मोक्ष ही प्राप्त करना है, किंतु साक्षात मुक्ति की प्राप्ति इस पंचम काल में शक्य नहीं है। अतः मोक्ष मार्ग तो प्राप्त करना ही है। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय रूप है, उसमें सम्यक दर्शन प्रधान है। अतएव आत्मानुभव स्वरूप सम्यक दर्शन के लिए मुझे प्रयत्न करना है। देखिए, मेरा एक्चुअल लक्ष्य तो है मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन इस पंचम काल में परिस्थितियां, देश काल की परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस भरत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है, तो यहाँ पे वैसा पुरुषार्थ नहीं हो सकता जैसा मोक्ष जाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मोक्ष नहीं जा सकते तो मोक्ष का मार्ग तो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बात ध्यान में आती है कि कोई ये बोले कि मेरे गाँव में कॉलेज तो है नहीं, 10वीं तक है स्कूल और कॉलेज है नहीं। ठीक है, कॉलेज नहीं है तो फिर मैं पढ़ाई करके क्या करूं? मेरे को तो पढ़ाई बीकॉम की करनी है या पोस्ट ग्रेजुएट की करनी है, मगर उसका कॉलेज तो मेरे घर में, मैं जहाँ पे रहता हूँ, जिस गांव में रहता हूँ वहाँ पे है नहीं। तो इसके लिए तो मैं तो पढ़ाई भी ना करूँ, मैं तो फर्स्ट से लेकर 10th तक भी क्यों पढ़ाई करूँ? ऐसा कोई सोचता है यहाँ पे? ऐसा कोई नहीं सोचता। चाहे आप पंचम काल में मोक्ष ना जा सकें, पर मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो पंचम काल में जरूर कर सकते हैं। चौथा, सम्यक दर्शन के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु और तत्व निर्णय ही प्रधान निमित्त हैं। क्या निमित्त हैं सम्यक दर्शन में? एक तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, और तत्व निर्णय, जो 7 तत्व कहें उनका यथार्थ निरूपण, उनका यथार्थ निर्णय, वही सम्यक दर्शन में प्रधान निमित्त है। इस प्रकार प्रतिदिन चिंतन मनन चलता रहे तो विपरीत मान्यता के लिए अवकाश ही नहीं रहता है। तब कर्म बलवान कैसे हो सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग अगर डेली रूटीन पे करें, रोज़ अगर उसकी प्रैक्टिस होगी, तभी हम उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। जैसे हम कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उसके बारे में डेली सोचते हैं, आज क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है, कहाँ से लाना है, कहाँ बेचना है। ये तो हो गया बिज़नेस की बात। पढ़ाई में जो बच्चे जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो सोचते हैं कि किस में मुझे मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, उसकी मैं पढ़ाई ज़्यादा ध्यान से करूं। तो ये सब चीज़ें जिसका प्रतिदिन अपने को जिसकी प्रैक्टिस होती है, उसमें हम लोग आराम से निपुण हो सकते हैं। और यदि अगर इस प्रकार इन 4 पॉइंट्स की तरह प्रतिदिन चिंतन मनन चलता रहेगा तो विपरीत मान्यता के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। अपने आप ही विपरीत मान्यता, अपने जो खोटी मान्यता है वो अपने बुद्धि में से सहज ही निकल जाएगी। तब कर्म बलवान नहीं रहेगा, आत्मा बलवान हो जाएगा।
अगला श्लोक 79 नंबर का हम लोग देखते हैं। मोह ही धर्म का प्रबल शत्रु है, मोह्यांति देहिनो मोहान मोहनीयेन कर्मणा निर्मिता निर्म्यमताशेष कर्मणा धर्म वैराणी। अन्वयार्थ, संपूर्ण कर्मों का निर्माण करने वाले धर्म के शत्रु मोहनीय कर्म से उत्पन्न मोह से प्राणी अविवेक को प्राप्त होता है। सरलार्थ, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का जनक धर्म के शत्रु रूप द्रव्य मोहनीय कर्मोदय से उत्पन्न मोह भाव से प्राणी मोहित होकर आत्मस्वरूप को भूलते हुए संसार में भटकता है। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो 8 कर्म है उनमें सबसे बलवान जो कर्म है वो मोहनीय कर्म है, उसी की वजह से बाकी सारे कर्म अपने को बंधते हैं। विशेषार्थ, ज्ञानावरणादि 8 मूल कर्म अथवा 148 उत्तर भेद रूप कर्म प्रकृतियाँ हैं। उनमें नया बंध कराने के लिए एकमात्र मोह ही निमित्त है। जो दूसरे नए कर्म बंधेंगे वो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, आयु, वेद, नाम और गोत्र, इन 7 कर्मों से नया कर्म का बंधन नहीं होगा। नए कर्म का जो बंधन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म की वजह से होगा। अन्य ज्ञानावरणादि 3 घातिया कर्म, वेदनीय आदि 4 अघातिया कर्म नए बंध का निमित्त कारण नहीं है। अतएव मोह भाव अपने जीवन में न हो, ऐसा प्रयास सदैव करना चाहिए। यदि एक मोहनीय कर्म न हो तो धीरे धीरे करके सारे कर्म अपने आप स्वतः ही सहज ही अपने या तो फल दे के नष्ट हो जाएंगे या स्वयं ही उनकी निर्जरा हो जाएगी। द्रव्य मोह कर्म के उदय के निमित्त से जीव को मोह परिणाम होते हैं। ये बात यहाँ व्यवहार नय की अपेक्षा से कही गई है। इसका मर्म हमें समझना चाहिए। द्रव्य कर्म का उदय और जीव का मोह भाव, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। द्रव्य मोह जीव को मोह उत्पन्न कराता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये इसीलिए बताया, क्या बताया, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। वो मोह कर्म जो है, द्रव्य कर्म जो है मोह, वो सिर्फ निमित्त मात्र है जीव को मोह कराने में। द्रव्य मोह जीव का मोह उत्पन्न कराता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। निमित्त रूप द्रव्य मोह कर्म पुद्गल द्रव्य की अवस्था है और मोह परिणाम जीव की अवस्था है। ये दोनों अलग अलग है। भाव कर्म जो है, मोह नामक जो भाव कर्म है वो जीव की अवस्था है, और द्रव्य रूप जो मोह कर्म है वो पुद्गल की अवस्था है। दोनों अपने अपने में स्वतंत्र है। मोह भाव रूप परिणमित होना तो जीव का अपराध है, कर्म का नहीं। इसमें अपराध भी कर्मों का नहीं है, जीव का है। वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य कर्म का उदय और जीव का विकारी परिणाम, ये दोनों एक समय में होते हैं। फिर दोनों का कर्ता कर्म संबंध कैसा? यदि द्रव्य कर्म का उदय कुछ समय पहले होता और जीव के परिणाम कुछ समय पश्चात होते तो द्रव्य कर्म ने जीव के परिणामों को किया, ऐसा कहा जाना चाहिए या समझना उचित होता। निमित्त और नैमित्तिक दोनों पर्याय में केवल काल प्रत्यासत्ति है, अर्थात काल की समीपता है, एक काल है। निमित्त नैमित्तिक जहाँ होगा वो एक काल में होगा। कर्ता कर्म होगा वहाँ पे एक समय का तो कम से कम अंतर होगा, या पहले हम कुछ करेंगे उसके बाद वो कार्य होगा। जैसे सूर्य के उदय काल में कमल स्वयं विकसित होता है, सूर्योदय कमल को विकसित नहीं कराता। सूर्य का उदय होना और कमल का विकसित होना, ये दोनों कार्य अपने अपने रूप से स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। इसी प्रकार कर्म और जीव के विकारी परिणाम का संबंध समझना चाहिए। अपराध जीव का ही है, ऐसा स्वीकार हो तो ही जीव अपने अपराध को दूर करने का पुरुषार्थ कर सकता है, अन्यथा नहीं। यह बात हम लोगों ने कल भी देखी थी कि अपनी भूल यदि हम स्वीकार करेंगे तो ही हम उस भूल को सुधारने का प्रयत्न भी कर सकेंगे। वैसी भूल अपने में उत्पन्न ना हो, मिथ्यात्वादी जो भाव है वो अपने में उत्पन्न ना हो, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हो और 7 तत्वों का यथार्थ निरूपण हो। इसी मंगल भावना से आज का स्वाध्याय हम समाप्त करते हैं। अभी चिन्हवाणी स्तुति।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।